बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज है 13 जनवरी 2023 और दिन है जुमे का। सबसे पहले तो हम चलते हैं एक ताज़ा तरीन ख़बर की तरफ। एक दफ़ा फिर सिंध हुकूमत जो है वो इलेक्शन से बलदियाती इलेक्शन से फ़रार हो गई है। और रात को उन्होंने जो इजलास था जिसमें बिलावल भुट्टो का भी इंतज़ार था, वो इस्लामाबाद से सिंध पहुँचे और उन्होंने वो इजलास में शिरकत की और उन्होंने एक नोटिस इशू किया कि जी इलेक्शन हम लोग इसलिए नहीं करवा सकते कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो एक बड़ा एक मसला है कि जी वो बलदियाती इलेक्शन में जो है हल्का बंदियों के हवाले से बात कर रहे हैं और उन्होंने एक धरने की भी जो है वो इंडिकेशन दे दी है। तो उस हवाले से उन्होंने इलेक्शन को जो है मुलतवी कर दिया। सुबह की खबर ये थी कि सुबह में इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले को रद्द करते हुए इलेक्शन करवाने का कह दिया, लेकिन जो मेरी इतलात हैं वो यही है कि सिंध गवर्नमेंट ने जब ख़त्म करवा दी इलेक्शन मुलतवी कर दिए तो वो ये शायद ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सेम ये इस्लामाबाद वाला पैटर्न है कि जी इस्लामाबाद में भी इन्होंने बार बार इलेक्शन मुलतवी कर दिए। उसके बाद जब हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बोला तो उसके बाद भी वो इलेक्शन नहीं हो पाए और वही इन्होंने हल्का बंदियों का और ये इस तरह से कहा। हल्का बंदियाँ कितनी दफ़ा होनी चाहिए? 3 दफ़ा तो हो चुकी हैं कराची की हल्का बंदियाँ। अब मज़ीद क्या क्या इतनी आबादी बढ़ गई है कि दोबारा से इलेक्शन मुलतवी किया जाए। और हल्का बंदियाँ हुए हुए कितना अरसा हो गया है? क्या हल्का बंदियाँ इनको अभी याद आई हैं? अभी इससे पहले क्यों नहीं याद आई? अगर हल्का बंदियों का इशू था तो ये पहले 1 महीना पहले 2 महीना पहले बोल देते, क्योंकि ये इलेक्शन अनाउंस किए हुए तकरीबन कुछ 6 से 8 महीने 7 महीने हो चुके हैं और ये तीसरी चौथी दफ़ा इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो रहे हैं। तो पहले ये इस इशू को क्यों नहीं उठाया गया? इशू ये नहीं है, इशू ये है कि जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 3 जो धड़े हैं उनको इकट्ठा किया गया है। इकट्ठा करने की वजह सिर्फ एक ही है कि किसी तरीके से जो है इमरान खान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है उसका मुकाबला किया जाए। उसका मुकाबला कैसे करेंगे? उसके मुकाबले के लिए इन्होंने जो है पाकिस्तान PSP हकीकी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को यकजा किया है, तब भी इनकी मकबूलियत का लेवल या मयार वो नहीं है जिस तरह से इनको मुकाबला जो इनको मकबूलियत नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और जो 242 जो नशिस्तें हैं या जो यूनियन काउंसिल की जिनमें इलेक्शन हो रहा है कराची में, उन पे कितने इनके जो है इनके मेंबरान जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कैंडिडेट कर रहे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मेरी इतलात के मुताबिक इनके पास 200 हल्के भी ऐसे नहीं है जिन पे पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या PSP के जो है वो या पीपल्स पार्टी के वो खड़े हुए हों, अपना कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उनके कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे हैं। और दूसरी वो उन चेहरों को साथ मिला के बिठा दिया गया है, वो कठपुतली का जो गेम है वो ऑन कर दिया गया है, उन्हीं लोगों को एक साथ बिठा दिया गया है। जैसे आपको याद होगा PDM में इन्होंने उन 13 जमातों को इकट्ठा कर दिया जिनके ना नज़रियात आपस में मिलती थी ना शक्लें आपस में मिलती थी। तो सेम 3 मुत्तहिदा के धड़े जो पिछले कुछ अरसे से एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेलते थे, ब्लेम करते थे कि जी ये फ़लानी पार्टी है, ये गद्दार है, ये रा के एजेंट हैं, ये हैं, और रो के अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते थे। आज वो उन्हीं के साथ जाके बैठे हुए हैं, उन्हीं के साथ जो है हम प्याला हम निवाला हुए हुए हैं। फिर भी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये रास्ता रोक पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि इन वजूहात पे अपना रास्ता रोक पाएंगे। और जो ये मेयर कराची का डिबेट कर रहे हैं या मेयर कराची का जो इंडिकेशन दे रहे हैं, तो मैं पूछना सिर्फ ये चाहूँगा कि कितने हल्कों में आप PSP, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, हकीकी और इन तीनों के मिला के कितने बंदे खड़े किए हुए हैं, कितने उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं इन्होंने? दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने बड़ी इश्तिहारबाजी शुरू कर दी है कि इस दफ़ा जो है वो मेयर कराची जो है वो जमात इस्लामी का आना चाहिए। जमात इस्लामी का इससे पहले 2 दफ़ा जो है मेयर आ चुका है। एक तो फ़ारूक अगवानी थे और अब्दुल सत्तार अगवानी थे और दूसरे उनके नेमतुल्लाह साहब थे। तो जब ये 2 आपके पास थे, आपने कौन सा एक ऐसा बिग थ्रू कर दिया, कौन सा ऐसा बड़ा चैलेंज जो है वो कराची को दे दिया? कौन सा ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट, ये कौन सा ऐसा कराची का जो है मसला हल कर दिया? कोई भी मसला हल नहीं हुआ।
ये बात करते हैं बार बार वो 2004 वाली, 2005 वाली, तो उस वक्त जो थे मुशर्रफ साहब थे प्रेसिडेंसी में, तो वो मुशर्रफ साहब ऊपर से डायरेक्ट फंड दिए थे, जिनके ऊपर कराची का कुछ थोड़ा बहुत जो काम हो सका था वो हो सका। उसके ऊपर क्रेडिट जो है वो मुस्तफ़ा कमाल भी काफ़ी दफ़ा लेते हुए नज़र आए, और जमात इस्लामी भी लेते हुए नज़र आई। दूसरी मैं एक बात पूछना चाहूँगा जमात इस्लामी से। जमात इस्लामी मुझे सिर्फ ये बता दे कि कराची में कितने हलकों में वो मुत्तहिदा के साथ इलेक्शन मिलके लड़ रही है, कितने हलकों में पीएसपी के साथ इलेक्शन मिलके लड़ रही है, कितने हलकों में वो नून लीग के साथ मिलके इलेक्शन लड़ रही है, कितने हलकों में वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलके इलेक्शन लड़ रही है। तो ये बात तो अलग करते हैं, जो हकीकत रियलिटी है वो कुछ और ही है। रियलिटी क्या बताना चाहेंगे आवाम को कि आप कितने हलकों में इनके साथ इलेक्शन मिलकर लड़ रहे हैं। और मुत्तहिदा को अगर इतनी ही प्रॉब्लम है जो सिंध गवर्नमेंट है उससे, तो आप वफाक में एक साथ क्यों बैठे हुए हैं? वफाक में क्यों नहीं छोड़ देते अपने वजारतें, क्यों नहीं छोड़ देते अपनी गवर्नरशिप, और क्यों नहीं वफाक से अलग हो जाते? आप इंडिकेशन तो बार बार देते हैं लेकिन अलग नहीं होते। अलग ही कहीं और से जब तक फ़ोन नहीं आएगा ये अलग नहीं होंगे। तो दूसरी ब्रेक थ्रू मैं बात करता चलूँ पंजाब के हवाले से। पंजाब में भी सेम गेम यही खेली जा रही है कि जो जनूबी पंजाब है उसमें जो है एक नई पार्टी का इलाका बनाई जा रही है, और काफ़ी मेंबरान को जो है वो जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जोड़ा जा रहा है। और सेम इसी तरह ही जो है बलूचिस्तान में बाप पार्टी को शमूलियत कर दी गई है, काफ़ी मेंबरान को तोड़ दिया जा रहा है। ये इंडिकेशन मैं आपको बताऊं, ये इंडिकेशन साफ नज़र आ रहा है कि अब इलेक्शन से ज़्यादा दूर नहीं भागा जा सकता। इलेक्शन मुश्किल आप जो है वो मार्च या अप्रैल, इससे ज़्यादा दूर नहीं ले जा सकते। जो बात करते थे ना कि अगस्त अक्टूबर में भी नहीं होंगे, अगस्त दूर की बात है, आप इलेक्शन जो है वो अब अप्रैल से ज़्यादा दूर नहीं ले जा सकेंगे। ये साफ इंडिकेशन नज़र आ रही है आपको कि जी अब इनके ऊपर एक इमरान खान ने जो बोला था कि मैं घसीट के इनको इलेक्शन में ले जाऊंगा, वो ले जा चुके हैं, वो क्लियर कर चुके हैं। तीसरी एक बात करता चलूँगा मैं पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल जो पंजाब असम्बली से को तहलील करने का जो नोटिफिकेशन है वो इशू कर दिया था, उसको गवर्नर साहब ने रिसीव भी कर लिया, उसका एक ट्वीट भी कर दिया कि जी मैंने रिसीव कर लिया है। उसके बाद ये 24 घंटे या 48 घंटों के अंदर अगर गवर्नर साइन ना भी करे तो ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा और पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी। पंजाब असम्बली तहलील होने के बाद केपीके असम्बली को भी तहलील कर दिया जाएगा एज सुन एज पॉसिबल। तो इसमें तकरीबन को 48 या 72 घंटे लग जाएंगे तकरीबन दोनों असम्बलियों को तहलील करने के बाद। उसके बाद बिग चैलेंज ये आ जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि अब निगरान हुकूमत में कौन आएगा। निगरान हुकूमत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो बैठ के बात करेंगे। बात तो जाहिर है जो काफ लीग जो बात करेगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ही करेगी, जो उनकी वो होगी उसको लेके चलना पड़ेगा साथ में। लेकिन एक और मसला मैं आपको बताता चलूँ, अब पाकिस्तान तहरीक अब आप निगरान गवर्नमेंट कोई भी ले आएँ उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ज़्यादा आप उसको चेंज नहीं कर सकेंगे इतना ज़्यादा। उस जो मकबूलियत इस वक्त पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ की पहुंची हुई है उस वो अब मैटर नहीं करती है कि निगरान हुकूमत कोई भी आ जाए, कोई भी सेटअप आ जाए, नून लीग को कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेगी वो, या किसी भी जमात को कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेगी। तीसरा एक और मैं बात बोलूँगा, अब नेक्स्ट प्लान क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आफ्टर निगरान हुकूमत के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में क्या बचता है? मुझे ये लगता है कि अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जो है जो सदर का एक ओहदा उनके पास पड़ा हुआ है उसको यूज़ करना चाहेंगे। अब इनको एक तहरीक अदम एतमाद या तहरीक अदम एतमाद, सॉरी मेरे मुंह से बार बार निकल जाता है, अदम एतमाद का जो वोट है वो लेने का बोलना चाहिए, क्योंकि जो वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए हैं 13 जमातों के साथ, उनको एक नोटिफिकेशन इशू करना चाहिए जिसकी बाज़गश्त सुनाई भी दे रही है कि जी अब जो है वो सदर साहब को डी नोटिफाई करना चाहिए शहबाज शरीफ साहब को कि आप एतमाद का वोट ले लें कौमी असम्बली से। और अगर ये ले लिया जाता है तो फिर पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है उसके पास एक बहुत बड़ा अच्छा चांस बन जाएगा कि वो अपने जो भी खदशात हैं वो क्लियर करवा लें इनसे। और मुझे अब जो है वो इलेक्शन बल्दियाती कराची के नज़र नहीं आ रहे, मुझे अब जो है वो सीधा नज़र आ रहा है अपना
कौमी असम्बली के इलेक्शन जो कि मैं मतवक्का कर रहा हूँ कि मार्च या ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल तक हो जाए, इससे आगे वो खींच नहीं सकते। इंटरम गवर्नमेंट के हवाले से शब्बर जैदी साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया था मोहित पीरज़ादा साहब को, उन्होंने भी सेम मेरी वाली बात की है कि जी, या मैंने उनकी बात की है कि वो भी ये देख रहे हैं कि जी जो इलेक्शन है वो मार्च अप्रैल से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। अब कोई बिग थ्रू लेने पड़ेंगे, जो इंटर्म गवर्नमेंट आएगी उनको बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। डिसीजन बिल्कुल लें, लेकिन आप नए इलेक्शन में जाएंगे, क्योंकि अब जो आईएमएफ है ना, आईएमएफ की भी जो डिमांड्स है वो यही है कि सियासी इस्तेकाम, दूसरा वो इस्टेब्लिशमेंट को भी एक वो करवाना चाहेगी कि मतलब मैं इस्टेब्लिशमेंट का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो एक तरह से सियासी इस्तेकाम की तरफ एक प्रेशर डालेगी कि आप सियासी इस्तेकाम मुल्क में जो भी पॉसिबल है वो लाएं। क्योंकि आपको पता है कि जो अभी भी जो इमदाद इकट्ठी की गई है या जो कर्ज़े लेने के हवाले से जो दोस्त मुल्कों को बोला गया था, तो वो उस लेवल पे नहीं मिले जो 2018 में इमरान खान साहब को मिले थे। 3-3 अरब डॉलर के जो उन्होंने इमदाद दी थी या उन्होंने एक जो फेवर दी थी, वो इस वक्त नहीं हो सकी है। यूएई से भी 1 अरब डॉलर मिला है और 2 अरब डॉलर की जो है वो जो कर्ज़े हैं वो रिशेड्यूल कर दिए गए हैं, और सऊदी अरब से भी 1 अरब डॉलर के कर्ज़े मिले हैं, जबकि 10 अरब डॉलर की उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट का है वो इसी हवाले से बोला है कि जी सियासी इस्तेकाम के होना चाहिए पाकिस्तान में। दूसरा, आईएमएफ इस हवाले से कोई भी बात नहीं कर रही है इस गवर्नमेंट के साथ। आईएमएफ की जो 7 शराइत हैं उसमें से सबसे पहली शराइत जो है वो ये है कि आप डॉलर को फ्री फ्लोट होने दें। तीसरा, जो इस वक्त जो एलसीआं नहीं खुल रही हैं मार्केट में, जो एक हिजान सी कैफियत है, उसको दूर करने के लिए आपको एज पॉसिबल इलेक्शन अनाउंस करने पड़ेंगे, और जो कि होने जा रहे हैं। मेरी जितनी असेसमेंट है, जितनी मैं उस हवाले से बात करता चलूँ, क्योंकि अब इस्टेब्लिशमेंट भी इनको मज़ीद जो है सहारा नहीं दे सकती, क्योंकि जो हालात हैं मुल्क के, जो आवाम के हालात हैं कि कहाँ जो था कहते थे कि 6 महीने में हुकूमत चेंज कर देंगे, हुकूमत को जो है वो मैं इस राह पे लगा दूंगा, मेरा नाम इमरान खान न्याजी रख दीजिएगा, वो एक आटे की बोरी देने को जो है कासिर है। सर्दियों में लोड शेडिंग से नहीं बचा पा रही आवाम को, तो जो पेट्रोल है वो 250 रुपये पे पहुंचा हुआ है, अभी मज़ीद उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। तो नवीद सुनाता चलूँ, मैं कल भी इस हवाले से बोल चुका हूँ कि जैसे ही मैंने देखा था कि पंजाब असम्बली जो है वो तहलील की तरफ जा रही है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक विक्ट्री है, एक तरह से जो है उनकी कामयाबी है, तो अब मैं पाकिस्तान को भी इलेक्शन में जाते हुए देख रहा हूँ। एक और हवाले से बात करता चलूँ, नवाज़ शरीफ साहब बड़े बरहम हैं। नवाज़ शरीफ साहब अपनी पार्टी के ऊपर बहुत नाराज़ हैं कि जी ये नाराज़ अरकान को कैसे आप लोगों से मैनेज नहीं हुए। जो मेरी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो नवाज़ शरीफ को इतलात देती रही हैं, वो ये देती रही हैं कि जी इनके 7 से 8 मेंबरान जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं, और कुछ मेंबरान जो हैं वो इनसे नाराज़ हैं, वो वोट डालने भी नहीं आएंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने परवेज़ इलाही के साथ मिलके इसको बहुत अच्छे से मैनेज किया, क्योंकि आपको याद होगा कि 11 तारीख को जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली ने इनको ये कहा कि मैं आज के दिन में मैं वोटिंग नहीं होने दूंगा या एतमाद का वोट नहीं होने दूंगा, और ठीक 12:05 पे उन्होंने वोटिंग करवा दी। तो वो किसी तरह से मैनेज कर लिया था। और जो पीडीएम की जमातें हैं वो गेट नंबर 4 से आपको जिस तरह से दरवाज़ा तोड़ के भागते हुए नज़र आई हैं, वो सेम हालात अब जो है इनके हाथों से गेम निकल चुकी है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको एक रिक्वेस्ट करता चलूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को शेयर ज़्यादा करें, और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।